इलेक्शन होने के दो तरीके हैं। पहला जो अदील बड़ाई साहब कह रहे हैं कि तसादुम से बचने के लिए दोनों एक एक कदम पीछे हटें और इमरान खान साहब बिल्कुल इलेक्शन अनाउंस कर दें और अपोजिशन अदम एतमाद वापस ले ले। इस हवाले से देखें, इमरान खान साहब ने कल वाज़ेह कर दिया कि वो ये नहीं करने जा रहे और उन्होंने कहा कि मैं ना इस्तीफ़ा दे रहा हूँ, ना उन्होंने कहा मैं इनके साथ बैठ रहा हूँ, इनके साथ बैठना मैं अपनी तौहीन समझता हूँ, जंग लड़ूंगा, अवाम तैयार है, घर में नहीं बैठूंगा, लग पता जाएगा, और बड़ी बड़ी वो धमकियाँ भी दे रहे हैं क्योंकि वो बहुत कॉन्फिडेंट हैं। तो ये तो वो नहीं करने लगे कि वो खुद से रिज़ाइन कर दें या वो एग्रीमेंट कर लें, अपोजिशन के साथ बैठ जाए। ये चीज़ इमरान खान की सियासत को हमेशा के लिए दफन कर देगी अगर इमरान खान ये करने जाएंगे। तो इमरान खान किस सूरत में अगली इलेक्शन का सोच रहे हैं? वो इस सूरत में सोच रहे हैं कि अगर उनकी हुकूमत गिरा दी जाती है तो वो मजलूम होंगे, वो मजलूम बन जाएंगे कि देखें मैंने अमेरिका के को ललकारा, मैंने इस्लामोफोबिया पे बात की, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के हवाले से बात की, मैंने रशिया और चाइना के करीब हुआ, मैंने अमेरिका को ललकारा, मैंने यूरोपीय यूनियन को ललकारा, मैंने ड्रोन हमले नहीं करने दिए, मैंने ड्रोन गिराने की बात की, मैंने आज़ादी खुद मुख्तारी की बात की, गैरत की, हमीयत की बात की, मैंने दो टो कहा कि हम तुम्हारे गुलाम नहीं हैं, तुम्हारे कमी नहीं है, तो इस वजह से मेरी हुकूमत गिरा दी गई है। ये चीज़ वो अवाम में लेके जाएंगे और अवाम इस चीज़ को मान रही है, अवाम को नजर आ रहा है। अगर किसी को नहीं नजर आ रहा तो उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। बहरहाल ये जो अर्ली इलेक्शन की बात शेख रशीद साहब कर रहे हैं, फिर आपको नहीं लगता है पॉसिबल होगी? क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को तो अपना एक और प्लान है ना। देखें अर्ली इलेक्शन की बात क्यों हो रही है, मैंने आपको बताया ना कि एक अर्ली इलेक्शन ऐसे हो सकता है कि इमरान खान सरेंडर करके और अर्ली इलेक्शन की तरफ चले जाएं, वो तो नहीं करने वाले। अब इमरान खान को क्या लगता है? इमरान खान को लगता है कि उनकी हुकूमत ये गिरा भी दें, इनकी हुकूमत गिरा भी दें तो होगा क्या? होगा ये हुकूमत गिराने से कि ये 11-12 जमातें तो बना नहीं सकती, वफाकी हुकूमत बना भी लें तो चला नहीं सकती। और मैं आपको बताऊं जो चीज़ें ये अपोजिशन इक़्तिदार में आके करने का सोच रही है, ये इमरान खान की हुकूमत गिराने पे तो शायद इतना उस रिएक्शन तो बहुत ज़्यादा आना है ना, वो तो किसी को तसव्वुर नहीं है क्या रिएक्शन आना है। लेकिन जो चीज़ें अगर वो हुकूमत बना के वो करेंगे तो उससे ज़्यादा रिएक्शन आएगा, लोग सड़कों पर होंगे और खुदा न खास्ता मुल्क जो है वो कहना जंगी की तरफ चला जाएगा। क्योंकि उन्होंने जो चीज़ें करनी है कोशिश करेंगे, नेक्स्ट इसी प्रोग्राम में बात करेंगे हेल्थ कार्ड अभी से उन्होंने बता दिया वो खत्म करेंगे। तो अपने अगर आपको इक़्तिदार से हटा दिया जाए तो उसका मतलब है कि आप मुल्क में क़यास भी लेके आ सकते हैं। नहीं, अगर आप इस तरीके से निकालेंगे तो उसका राइट है, वो आएगा सड़कों पे। देखें अपोजिशन क्या कह रही है, इक़्तिदार में आते ही सबसे पहले हमने नैब खत्म करना। जुलूस करना राइट होता है, लेकिन तसादुम की तरफ मामलात को लेके जाना, अवाम को कौन कंट्रोल करेगा यहाँ पे? जब आप क्या कह रहे हैं, आप कह रहे हैं हम आते ही नैब को खत्म करेंगे, सबसे पहला काम। दूसरा वो कह रहे हैं हेल्थ कार्ड खत्म करेंगे। तीसरा वो कह रहे हैं एहसास प्रोग्राम को खत्म करेंगे। चौथा वो कह रहे हैं कि पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाएंगे, बिजली के रेट बढ़ाएंगे। जब आप ये बातें करेंगे तो आप खुद अंदाजा लगाएं कि अवाम में कितनी नफरत आएगी। और मैं आपको एक बात बता रहा हूं, वो तो चले ऑपोजिशन की अगली स्ट्रैटेजी क्या होती है वो नोबडी नोज। ये तो पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग भी होती है कि इस वक्त पीडीएम या ऑपोजिशन क्या बातें करें। सहाफी तज्जियाकार अदील बड़ाइश ने भी ज्वाइन कर लिया। अदील बहुत शुक्रिया, आप कल प्रोग्राम में नहीं थे। अदील, चूंकि ब्रेक से पहले हम डिस्कस कर रहे थे आर्टिकल 63 की तशरीह के हवाले से जो सदारती रेफरेंस से समात हुई है, मैं चाहूंगी इस पे आप भी अपना टेक दे दें क्योंकि इस वक्त सिचुएशन बहुत कॉम्प्लेक्स हो चुकी है। एक तरफ पार्टी ऑनरशिप की बात भी हो रही है और एक तरफ जो मुनखरिफ अरकान हैं उनके हवाले से बात हो रही है कि क्या वो वोट कास्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, वो एक्सेप्ट होगा, काउंट होगा, नहीं होगा। इससे मैं चाहूंगी आप अपना टेक दे दें, फिर हम आगे मूव करते हैं। देखिए, आज जो 5 रुकनी बेंच में से ख़ास तौर पर 3 जज साहिबान का कंसर्न सामने आया, जो उनके सवालात की सूरत में था, जो उनके रिमार्क्स की सूरत में था कि देखें कि पार्टी जो है ये भी एक इदारा है, सियासी जमातों के हकूक़ हैं और पार्टी डिसिप्लिन से मुतल्लिक बड़ी बात होती रही कि अगर पार्टीज़ में डिसिप्लिन नहीं होगा और फिर आपके पॉलिटिकल सिस्टम में इस्तेहकाम कैसे आएगा। और हुकूमतें, एक जज साहब के रिमार्क से जनाब जस्टिस मुनीब अख्तर साहब के बहुत सारी जो जमहूरी हुकूमतें बहुत थिन मार्जिन के साथ उन्होंने अपनी जो सादा अक्सरियत बनाई होती है तो इस तरह से करने लगे तो फिर तो हुकूमतें चल ही ना सकें। तो जमहूरी निज़ाम जो है उसके तसलसल के लिए पार्टी डिसिप्लिन की अहमियत पर काफ़ी रिमार्क्स आए और सवालात सामने आए। और इसमें जनाब जस्टिस एजाजुल एहसन और जनाब जस्टिस मुनीब अख्तर साहब के जो सवालात थे, उनके रिमार्क्स थे, बड़ी अहमियत के हामिल थे। इसमें जो 3 सवाल हैं, देखें ये लोग कह रहे हैं, पूछते हैं कि क्या बनेगा, सुप्रीम कोर्ट से क्या फैसला आएगा। पहले बात ये समझनी की है कि ये एक सदारती रेफरेंस है और ये सदारती रेफरेंस जो है इसकी जो उन सवालात के जवाब जो 186 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने देने हैं उसका इम्पैक्ट और होता है, कायनी पिटीशन जो होती है उसका इम्पैक्ट कुछ और होता है। और एक सवाल दोनों में कॉमन है, उस कायनी पिटीशन में भी कॉमन है
और इसमें भी कॉमन है। आज एक बड़ी दिलचस्प बात यह थी कि जब अटॉर्नी जनरल से पूछा गया कि इस केस की समाअत कब रखी जाए, इससे पहले अपोजिशन कह रही थी कि हुकूमत ने डिलेइंग टैक्टिक्स के लिए ये किया है और रेफरेंस दायर किया है। और उस वक्त अटॉर्नी जनरल जो हैं, जब रेफरेंस दायर करने से पहले जब ये पिटीशन की समाअत हो रही थी, वो कह रहे थे कि नहीं, हमने ये डिलेइंग टैक्टिक्स के तौर पे नहीं किया, बल्कि वो प्रोसीडिंग पैरेलल पार्लियामेंट की चलती रहेंगी, ये अलग से चलती रहेंगी। आज दिलचस्प और हैरानकुन बात यह थी कि फारूक एच नाइक साहब बड़े कंसर्न थे। वो उन्होंने कहा नहीं जी नहीं, ये चीजें एक दूसरे से लिंक्ड हैं, इसका फैसला आना चाहिए पहले। उसकी रीजन ये है कि बहुत से अरकान जो इन्होंने तोड़े हैं, जो ये कह रहे हैं कि हमारे पास इतने अरकान हैं, 2 दर्जन से ज्यादा अरकान हैं, इससे उन पे प्रेशर बढ़ रहा है। उसका जो हमें समझ आती है, क्योंकि वो अरकान ये कहेंगे कि देखें जी, फैसला महीने बाद आया, अगर उस राय में, अगर उनकी राय में ये कह दिया गया कि ये तो फॉर लाइफ डिस्क्वालिफिकेशन है, ये 10 साल के लिए डिस्क्वालिफिकेशन है, तो ये तो हम फंस जाएंगे, तो इसका फैसला पहले करवाएं। तो इसमें एक चीज तो आज ये सामने आई कि फ्री कैन ये चाहते हैं कि फैसला इसका जल्दी हो। अदालत ने भी ये केस चूंकि कल मुकर्रर किया है, कल 1 घंटे के लिए अदालत बैठेगी अगरचे, लेकिन कोशिश यही होगी कि अटॉर्नी जनरल साहब अगर कल इसको कंक्लूड कर लें, उसके बाद सियासी जमातों को सुना जाएगा। अच्छा, इसमें लेकिन आपको लगता है ये हो जाएगा इन सम डेज, क्योंकि 1 वीक का तो टाइम है मैक्सिमम? देखें, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल का जवाब अटॉर्नी जनरल साहब ने भी अभी देना है ना, और जो जाहिर है अपोजिशन के लोग आएंगे, उन्होंने भी अपनी तैयारी की है, बड़े सीनियर वकला को एंगेज कर रखा है अपोजिशन की जानिब से। फारूक एच नाइक, मखदूम अली खान साहब, दूसरी जानिब रजा रब्बानी साहब भी इसमें आज पेश हो गए। तो इस पे चंद दिन लग जाएंगे, लेकिन अभी वोटिंग में काफी दिन बजाय ऐसे लगता है। लेकिन इसमें जो ये कहा जा रहा है ना जी, कि इसमें क्या अगर ओपिनियन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इन सवालों के खिलाफ आ गई तो फिर क्या होगा? मैं समझता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो चीजें जो अपने सियासी बयानिए में वो कह रही है, लेकिन यहां पर उन सवालों के जवाब कुछ और आते हैं, तो उससे भी फायदा उठा सकती है। मिसाल के तौर पर अरकान की डिस्क्वालिफिकेशन वाली बात, जिस पर अटॉर्नी जनरल बहुत ज्यादा फोकस करने जा रहे हैं, वो अरकान की डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होती, तो इसका फायदा खुद हुकूमत को भी होगा। वो इस तरह से होगा कि अरकान को वोट डालने वाले मामले पे तो स्पीकर रूलिंग देंगे, अगर वो उनके लोग इसमें आते नहीं है, एब्सटेन करते हैं, तो वो डिस्क्वालिफिकेशन से फिर आगे से बच जाएंगे। अगर उनके लोग तोड़े जाते हैं, ये भी दावा किया जा रहा है कि उनके लोग भी तोड़े जा रहे हैं, तो इस सवाल का जो जवाब है, ना की सूरत में, डिस्क्वालिफिकेशन ना होने की सूरत में हुकूमत को भी हो सकता है। अच्छा, क्या वोट जो है वो काउंट होगा नहीं होगा? क्या वोट डालने से कबल वोटर को रोका जा सकता है? जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है अटॉर्नी जनरल ने जिसका जवाब देना है, वो उमर अता बंदियाल साहब ने आज बात की। उमर अता बंदियाल साहब ने ये कहा कि आप एक वोटर को ये कैसे कह सकते हैं, उसकी आखिर उसकी भी एक रिस्पेक्ट है। आप किसी वोटर को कैसे कह सकते हैं कि आपने जो वोट डाल दिया उसकी कोई अहमियत ही नहीं है, आप किसी खाते में ही नहीं आते? तो इस सवाल का जवाब, और जस्टिस मंदुखेल साहब के सवालात भी बड़े इंपॉर्टेंट थे, तो इस सवाल का जवाब अटॉर्नी जनरल ने अभी देना है कि एक रुकन आ रहा है, वो वोट डाल रहा है, क्योंकि अटॉर्नी जनरल यहां तक कह रहे हैं कि वो वोट डाला जा सकता है, लेकिन जनाब चीफ जस्टिस ने यह कहा कि ये कैसे हो सकता है कि आप कहेंगे जी इसकी कोई हैसियत ही नहीं है, वो वोट डाल दें तो बस ये काउंट नहीं होगा। तो इस सवाल का जवाब अटॉर्नी जनरल ने कल अभी देना है। होनी भी है, और चूंकि एक तरफ जहां पर ऑपोजिशन ये दावा कर रही है कि हमारे पास हुकूमत के बंदे हैं, वहीं पर हुकूमत भी ये दावा कर रही है कि हमारे पास ऑपोजिशन के भी कुछ बंदे हैं। इस हवाले से शेख रशीद साहब क्या कह रहे हैं, सुन लीजिए। अगर उनके पास कुछ बंदे हैं हमारे नाराज हुए जिनको राजी करने की कोशिश हो रही है, तो हमारे पास भी उनके बंदे हैं जो नहीं जाएंगे। अच्छा मुकाबला है और आप अच्छी खबरें सुनेंगे आज के बाद से। अच्छा मुकाबला भी है, अच्छी खबरें भी हैं, और शेख रशीद साहब ने कबल अज़ वक्त इंतखाबात के बारे में भी बात की है। तो सिद्दीक, आपको क्या लग रहा है कि ये शेख रशीद साहब जो कबल अज़ वक्त इंतखाबात की बात कर रहे हैं, इस हवाले से भी नाज़रीन पहले कुछ सुनवा देते हैं कि शेख रशीद साहब क्या कह रहे हैं, फिर से बात करते हैं। और जो लोग ये समझ रहे हैं कि शायद पार्टियां बदलने से कोई इज्जत मिलती है, तो कोई इज्जत नहीं मिलती। पाकिस्तान में इलेक्शन जल्दी भी हो सकते हैं, और अगर अर्ली इलेक्शन हुए तो आपको पता लग जाएगा कि इमरान खान इस मुल्क में कितनी सियासी बड़ी ताकत के साथ आता है।
एक तरफ शेख रशीद साहब कह रहे हैं कि ऑपोजिशन के बंदे भी हमारे पास हैं, और एक तरफ ये भी कह रहे हैं कि कबल अज़ वक्त इंतखाबात भी हो सकते हैं, ये जो मुनखरिफ अरकान है ये अपनी खैर मना लें, ये इलेक्शन भी हो सकता है, तो फिर ये क्या करेंगे? सो ये कबल अज़ वक्त इंतखाबात, क्योंकि सिद्दीक भी बार बार कहते हैं कि अर्ली इलेक्शन हो सकते हैं। सो अदील आपको क्या लग रहा है कि वाकई में अर्ली इलेक्शन की तरफ बात जा सकती है? देखिए, अगर मौजूदा सियासी सूरत हाल को तसादुम से बचाना है तो इस वक्त अर्ली इलेक्शन ही वो वाहिद हल नजर आता है। उसकी रीजन ये है, देखें, अपोजिशन अपने सियासी कैरियर का बहुत बड़ा जुआ खेल चुकी है। उन सियासी जमातों के सर्वाइवल का मामला है, इमरान खान की जो जमात है उनका अपना जो सियासी कैरियर उनका मामला है, तो दोनों इसमें कूद चुके हैं। अब मामला ये है कि इस टेंशन ने आगे ये बढ़ती नजर आ रही है। टेंशन ये ऐसे नहीं है कि तहरीक अदम एतमाद कोई जीत जाएगा कोई हार जाएगा। मुझे इसमें किसी की हार जीत नहीं, बल्कि खुदा नखास्ता आगे मामलात जो हैं उस जानिब जाते दिखाई दे रहे हैं जिनका मुल्क मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अब इसमें क्या ऐसी चीज हो सकती है? कोई सालिस अगर इसमें आ जाए, अगर इसमें कोई सालिस आ जाता है तो सालिस क्या कहेगा कि आप तहरीक अदम एतमाद वापस लें। लेकिन अपोजिशन जिस मरहले में पहुंच चुकी है, जिस स्टेज तक अपोजिशन पहुंच चुकी है, ये तो उनके लिए सियासी मौत है कि यू टर्न लेना इस स्टेज पे। तो ऐसे में विन विन सिचुएशन। अच्छा, दूसरी जानिब जो सालिस अगर कोई इसमें आता है, वो क्या कहेंगे इमरान खान साहब को, जी आप पॉलिटिकल टेम्परेचर जो है वो थोड़ा डाउन करें, आप इस मामले में बैठ के बात करें। लेकिन इमरान खान साहब तो रेडी नहीं है। इमरान खान साहब तो बैठ के बात करने के लिए तैयार ही नहीं नजर आते। वो तो कहते हैं इनके साथ बैठना जो है इनको एनआरओ देने के बराबर है। तो इसलिए एक जो चीज सामने आती है उसमें यह है कि विन विन सिचुएशन दोनों के लिए जो बनती नजर आती है वो अर्ली इलेक्शन की सूरत में ही आती है। तो लेकिन उस सूरत में अर्ली इलेक्शन का जो ऑप्शन है वो इमरान खान तभी इस्तेमाल कर सकते हैं जब ये तहरीक अदम एतमाद वापस लें, क्योंकि इमरान खान साहब अगर अभी असम्बलियां डिसॉल्व करने की पोजीशन में ही नहीं है जब तक ये मामला डिस्पोज ऑफ नहीं हो जाता। अभी मैं देख रहा था कि ऐसी खबरें आ रही हैं कि ये जो कल इजलास होने जा रहा है, कल होने वाले इजलास में ये तजवीज दी जा रही है जो पीटीआई के अरकान हैं उनकी जानिब से कि इस इजलास को काफी आगे ले जाया जाए। यानी कल इजलास बुला के फातिहा ख्वानी और दुआ के बाद इसको स्पीकर के पास इख्तियार है कि वो इसे मुलतवी कर सकते हैं। वो कब तक मुलतवी करते हैं, क्योंकि इजलास तो बुलाया जा चुका है। उसमें पहले वो मोशन पेश होनी है, मंजूर होनी है 20% अक्सरियत के साथ। उसके बाद फिर वो 7 दिन की डेडलाइन बननी है कि 7 दिन के अंदर अंदर वोटिंग करानी है, और 3 दिन के बाद और 7 दिन के अंदर अंदर वोटिंग करानी है। तो ये कल जो मैदान लगेगा वो पार्लियामेंट में लगेगा। उसकी रीजन ये है कि अपोजिशन इसलिए शोर मचाएगी, और अपोजिशन की पूरी तैयारी है कि देखें जी, इजलास एक तो आपने ताखीर से बुलाया, उसके बाद आप आज भी ये मोशन जो है वो पेश नहीं करने दे रहे। बहरहाल इसका भी हतमी फैसला जो है वो होना बाकी है। ठीक है, अगर इसी बात को मैं सिद्दीक आपकी तरफ लेकर आऊं, अगर तो अर्ली इलेक्शन हो जाते हैं, अभी तो तहरीक अदम एतमाद तक तो ये मामला अर्ली इलेक्शन वाला नहीं हो सकता, लेकिन अगर तहरीक अदम एतमाद का जो भी रिजल्ट आता है एंड वज़ीर आज़म इमरान खान साहब असेंबली डिसॉल्व करते हैं और कबल अज़ वक्त इंतखाबात की तरफ जाते हैं, तो आपको नहीं लगता कि ये वज़ीर आज़म इमरान खान साहब एक तरफ से अपनी शिकस्त मान रहे हैं तभी वो इलेक्शंस करवा रहे हैं?